हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छू क्लासेज में। आज मैं फिर से एसएससी जीडी के लिए हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। आज का क्वेश्चन है, एक अच्छे निबंध में बुद्धि व हृदय का सामंजस्य होना चाहिए। उक्त वाक्य में संयुक्त सामंजस्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? सामंजस्य का समानार्थी शब्द देखना है कौन से वाक्य में किया गया। तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे, एक अच्छे निबंध में बुद्धि व हृदय का समुदाय होना चाहिए, या एक अच्छे निबंध में बुद्धि व हृदय का सौष्ठव होना चाहिए, या एक अच्छे निबंध में बुद्धि व हृदय का समन्वय होना चाहिए, या एक अच्छे निबंध में बुद्धि व हृदय का मिश्रण होना चाहिए। जिनको भी आंसर समझ में आ रहा है जल्दी से आंसर कमेंट करें। सभी लोग आंसर कमेंट कीजिए, सही गलत सभी आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी, जो भी सी बता रहे बिल्कुल राइट आंसर है। एक अच्छे निबंध में बुद्धि व हृदय का समन्वय होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, जो भी सी बता रहे बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नकटा डैश उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? तो यहाँ ऑप्शन है, का अर्थ होता है जिसका अंगूठा छोटा हो, का अर्थ होता है जिसका नाम न हो, का अर्थ होता है जिसका कद छोटा हो, का अर्थ होता है जिसकी नाक कटी हो। नकटा का अर्थ क्या होता है ये बताना है, इस रिक्त स्थान में भरना है। जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। नकटा का अर्थ होता है जिसकी नाक कटी हो। ऑप्शन नंबर डी बताने वाले बिल्कुल राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छत पर कौवा बोल रहा है। छत पर उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त कौवा का शब्द का पर्याय क्या है? काक, सिख, खग या पिक? तो कौवा शब्द का पर्याय होगा काक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में डैश की सवारी बहुत मजेदार होती है। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कुछ शब्द द्वारा कीजिए। ऊंट, ऊख, ऊंट या ऊंट? तो यहाँ पूरा ऊँटी, चारों ऑप्शन में ऊँटी है, कुछ शुद्ध है कुछ अशुद्ध है। तो यहाँ हम देखेंगे ऊँट। ऑप्शन नंबर ए, रेगिस्तान में ऊँट की सवारी बहुत मज़ेदार होती है। ये तो सभी लोग जानते हैं, रेगिस्तान में किसकी सवारी होती है? तो ऊँट की। तो ऑप्शन नंबर ए जो भी बताएं बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, अपना डैश सीधा करना। इस मुहावरे को पूरा करें। दिमाग, कमर, मतलब या उल्लू? तो अपना उल्लू सीधा करना, अपना ये क्या होता है? मुहावरा होता है, अपना उल्लू सीधा करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा उल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारा गांव किधर को है? इस वाक्य में अशुद्धि पहचानना है तुम्हारा, किधर को या गांव? तुम्हारा गांव किधर है? यहाँ क्या है? किधर को है, यहाँ पे क्या है? अशुद्धि है, तो किधर को है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सी, जो भी सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। सभी आंसर कमेंट कीजिए। और अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सभी लोग देख रहे हैं बस लाइक नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग सभी लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। निरंकुश, जिस पर नियंत्रण किया गया हो, जिससे आशा न रह गई हो, जिसका कोई आकार न हो, या जिस पर किसी प्रकार का नियंत्रण न हो। तो निरंकुश का मतलब होता है जिस पर किसी प्रकार का नियंत्रण न हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए विकल्पों में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त होगा? मैंने तलवार द्वारा शत्रु को मार दिया। यहाँ रेखांकित क्या है? द्वारा। तो यहाँ क्या होगा? ने, को, से, वह। तो यहाँ सर्वाधिक उपयुक्त होगा से। मैंने तलवार से शत्रु को मारा। तलवार द्वारा शत्रु को मारा नहीं जाता है, तलवार से शत्रु को मार दिया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा सर्वाधिक उपयुक्त। यहाँ पे क्या है? सी। तो ऑप्शन नंबर सी, जो भी सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। सी बताने वाले बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसे शिमला जाना है, उसका शिमला जाना है, उससे ने शिमला जाना है, या उससे शिमला जाना है। शुद्ध वाक्य बताना है। तो यहाँ शुद्ध वाक्य है उसे शिमला जाना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए मुहावरों में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प का कौन सा होगा? अंधों में काना रानी, नौकर राजा महाराजा या दोस्त। इसका राइट आंसर है अंधों में काना राजा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह हॉल पंडित समाज के लिए आरक्षित है। यहाँ रेखांकित क्या है? पंडित। तो उपरोक्त वाक्य में रेखांकित पद के स्थान पर निम्न में से कौन सा पद आ सकता है? मूर्ख, बुद्ध, गरीब या शिक्षित। तो यह हॉल शिक्षित समाज के लिए आरक्षित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्यांश के लिए सही वर्तनी वाले उपयुक्त एक शब्द का चयन कीजिए जिससे ईश्वर में विश्वास हो। आस्तिक या आस्तिक? जिसे ईश्वर में विश्वास हो, जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसे आस्तिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, निम्न शब्द के पर्यायवाची शब्द का किस वाक्य में प्रयोग किया गया है? पृथ्वी, वसुधा हरी भरी है, सरिता हरी भरी है, किसलय हरी भरी है, या भागीरथी बरी है। इसका राइट आंसर होगा वसुधा हरी भरी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम से वाक्य के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अगर पूत कपूत हो तो माता पिता का जीवन व्यर्थ हो जाता है, और यदि डैश हो तो सार्थक। तो इस डैश के स्थान पर क्या भराएगा? दोगी, दुपूत, विज्ञ या सपूत। अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक पहले कीजिए। सभी लोग जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए। इसका राइट आंसर होगा सपूत। यदि सपूत हो तो सार्थक। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? हम पढ़ते हैं, पिता का कर्तव्य है कि संतानों का पालन करें, वे कमाते हैं, किशन बहुत तेज दौड़ता है। क्रिया विशेषण से संबंध रखता है वो वाक्य बताना है। तो क्रिया विशेषण से संबंध है किशन बहुत तेज दौड़ता है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, इसको 16 से 20 क्वेश्चन, यहाँ 5 ऑप्शन डैश खाली है, यहाँ पे भरना है। तो इसको पढ़ेंगे, गद्यांश को पढ़ के बताना है। तो देखते हैं, एक पाठशाला का डैश था, तो यहाँ पहला में भरना है। मैं भी डैश बुलाया गया था,
दूसरा डैश यहाँ है, वहाँ के प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र जिसकी अवस्था 8 डैश की थी, बड़े लाड़ से सुमाइज से में मिस्टर हादी के कोल्हू की तरह दिखाया जा रहा था। उसका मुंह पीला था, आंखें सफ़ेद डैश दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। डैश पूछे जा रहे थे, उनका वह उत्तर दे रहा था। तो यहाँ अब 4 ऑप्शन सभी के लिए दिया हुआ है। 5 रिक्त स्थान है और वहाँ उसके लिए 1 रिक्त स्थान के लिए 4 ऑप्शन दिया गया हुआ है। यहाँ से उपयुक्त जो होगा उसको भरना है। तो वार्षिक उत्सव, त्योहार, दैनिक उत्सव या मार्गोत्सव। तो ये पहला के लिए दिया हुआ है। दूसरा के लिए दिया हुआ है कहाँ, सब में, किधर, वहाँ। तो पहला में पहले देखेंगे क्या भराएगा। तो पहला में वार्षिक उत्सव, पहला में देखेंगे वार्षिक उत्सव। एक पाठशाला का वार्षिक उत्सव था। एक पाठशाला का क्या था, ऑप्शन नंबर ए भराएगा, वार्षिक उत्सव था। मैं भी डैश बुलाया गया था, मैं भी क्या बुलाया गया था, डैश। तो मैं भी वहाँ बुलाया गया था, तो वहाँ हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेकेंड में क्या हो जाएगा, सेकेंड में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या बुलाया गया था, मैं भी वहाँ बुलाया गया था। अब तीसरा के लिए देखेंगे। तीसरा के लिए वर्ष, घड़ी, दिन और पल। तीसरा के लिए तो तीसरा में हो जाएगा वर्ष, और चौथा में दिया हुआ है, चौथा के लिए थी, होती, था, होगा, और पांचवा के लिए कहानी, प्रश्न और रिश्ते और बातें। तो यहाँ पे हो जाएगा, पांचवा के लिए हो जाएगा प्रश्न, पांचवा के लिए प्रश्न हो जाएगा, और चौथा के लिए थी, और तीसरा के लिए वर्ष। तो अब इसको हम रख के देखेंगे एक बार। तो यहाँ हम 2 देख सकते लिए थे, पहला में वार्षिक उत्सव और इसमें दूसरा में मैं भी वहाँ बुलाया गया था। अब तीसरा यहाँ हम देखेंगे, वहाँ के प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र जिसकी अवस्था 8 वर्ष की थी। कितनी थी, वर्ष की थी। तो वर्ष यहाँ पे होगा, ऑप्शन नंबर ए में वर्ष था। बड़े लाड़ से सुमाइज में मिस्टर हादी के कोल्हू की तरह दिखाई जा रहा था। उसका मुंह पीला था, आंखें सफ़ेद थी। तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए भराएगा। दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। तो यहाँ 5 था क्या, प्रश्न पूछे, बी में था। प्रश्न क्या था, प्रश्न पूछे जा रहे थे, उनका वह उत्तर दे रहा था। तो ये 5 हो गया 20 प्रश्न तक। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज़ ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और इससे जुड़े कोई भी जानकारी पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और इस चैनल से जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही। रोज़ ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।